PHE डिपार्टमेंट लाइन मैन सुपरवाइजर आना भी रगड़ो कोई डर नहीं। जी लाइन मैन केड़ा को खदा है लाइन मैन ने हमने 500 बार फोन कियो लाइक हमारा नंबर लाइन मैन ने जरा सुपरवाइजर जरा उन्होंने ब्लैक लिस्ट में सटिया मैं 500 बार फोन कियो हमारे घर सामान खुलेगा इस वक्त थोड़ी पानी नहीं है। एक दिन इन्हें PHE वाला का जई ने मैं फोन किया वो कहा जी आप झूठ बोलते हैं भाई पानी तो आपके पास चल रहा है। कौन कहता है 3 महीने हो गए आपके पास पानी नहीं है। ये नहीं मुझे पता वो कौन था जई इधर प्लेरा का था या कौन था किस खानदान का था किस तो उसने मुझे बोला भाई आप कौन आप जी झूठ बोलते हैं जी 3 महीने हो गए आप बोलते हैं पानी मेरे घर में आज भी देखो जो 5 महीने हो चुके हैं पानी बंद है। ये टैंक है वो पानी देखो ना ये हमारा टैंक बनाया था इसके पंचायत डिपार्टमेंट के थ्रू जिस टैंक के बीच में टैंक की मीडिया न्यूज अपडेट देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं इस टाइम सलोनिया पंचायत A और B की लास्ट जो बाउंड्री है उसके ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। महकमा PHE के खिलाफ इन्होंने एक जोरदार प्रोटेस्ट किया और इनका ये भी कहना है कि आज से 2 साल पहले यहाँ पे एक ये जो पीछे आपको दिख रहा है टैंक ये जो टैंक बना था इनका ये कहना है कि टैंक बनने के बाद जब इसमें पानी डाला इन्होंने तो 10 मिनट भी जो है पानी इसके बीच स्टोर नहीं रहा। उसके बाद इन लोगों ने महकमा से भी कई बार रजू किया और खासकर जो महकमा जल शक्ति की जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो भी हम आपको डिस्प्ले पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि 2 दिन पहले ही डाक बंगला के अंदर MLA हवेली ने एक चीज़ वाज़िया की थी कि आप किसी भी पंचायत के अंदर चलें वहाँ चल के हम आपको महकमा जल शक्ति की कारकर्दगी बताते हैं कि क्या किया है उन्होंने। तो वो भी हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं आप वो भी उसको भी ज़रूर देखें कि किस तरह से अगर 2 या 2.5 फुट जो है वो पाइपें नीचे रखने का इनको हुक्म दिया आर्डर है महकमा की तरफ से लेकिन ये लोग ऊपर ही पाइपें रखे उसके ऊपर पत्थर रख के चलते जा रहे हैं। मैं यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप बताइए जी आपका नाम। मेरा नाम मोहम्मद खलील है जी। खलील साहब आप बताइए क्या मसला है आप सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए देखो जी मसला ये है कि मेरी इस टाइम 54 साल उम्र हो चुकी है। 54 साल उम्र में आज तक हमें पानी पीने के लिए कहीं भी किसी लाइन या किसी स्कीम का नहीं मिला। फिर ये अरसा 2 साल पहले हमारा एक टैंक पंचायत ने बनवाया था यहाँ मोहल्ला ईदगाह में बना था। ये सलोनिया A और B के सेंटर बाउंड्री पे बना था। B में A में ये बना और स्कीम इसकी B में जा रही थी पानी की तो वो पूरे मोहल्ले को ये नीचे 40-50 घर है जिनमें इसका पानी सप्लाई करना था। तो इन्होंने जब इसके अंदर पानी डाला तो बताते हैं कि 2 घंटे या 3 घंटे भी इसके अंदर पानी स्टोर नहीं हुआ। तो ये महकमा गारंटी देता है 20 साल एक टैंक की कम से कम 20 साल वो टैंक चलता है। तो इसमें 20 घंटे भी पानी नहीं रुका। ये गरीब लोगों ने अपनी जगह दे के इसका टैंक बनवाया। इधर टैंक बनवाने के बाद खलील साहब मुझे बताइए कि ये टैंक बनाने के लिए किस ठेकेदार को टेंडर हुआ था या महकमा ने खुद बनाया? ये मुझे नहीं मालूम जी ठेकेदार कौन था और महकमा ने बनवाया या किस तरह बनाया इस चीज के मुझे मतलब पता नहीं है क्लियर। तो जिस भी ठेकेदार ने बनाया मेहरबानी करके वो इसको ठीक करे। तो वो उन्होंने बनाना था बना के पैसे खा गए जी। वो उन्होंने क्या करना था उन्होंने ये थोड़ी गारंटी उठाई थी कि हम पानी लोगों को देंगे इसमें पानी स्टोर होगा लोग पियेंगे। जो ये नीचे आपने पाइपलाइन बताई पाइपलाइन जो बिछाई गई है महकमा जल शक्ति की तरफ से तो उस पाइपलाइन की भी बड़ी खस्ता हालत है। हमने डिस्प्ले पे वो भी दिखाने की कोशिश की है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसमें आपको पानी मिला या नहीं मिला? दूसरा वो जमीन के अंदर भी नहीं है ऐसी ओपन पाइप देखो जी उसमें जहाँ जहाँ पे इन्होंने टी लगाई है वो टी उसी तरह खुली है और आगे जो स्कीम की पाइप देनी थी इन्होंने वो किसी भी 1-2 घर में दी होगी मुझे नहीं पता। बाकी किसी घर में वो स्कीम की पाइप इनकी लगी नहीं है इस टाइम तक मिली नहीं है। तो वो पानी जिस तरह वो पाइप जैसे लगाई ऐसे ही लगाई थी। वो नीचे इनका एक रूल था कि इन्होंने नीचे एक टैंक बना हुआ है पंचायत B में मल्ला भारी गट्टी उसको बोलते हैं उधर बना था उसमें देना था जाके। ये इससे जो मतलब अबर हो जाता तो वो उधर उसमें ये स्कीम जा रही थी लाइन जा रही थी तो वहां उस तक भी नहीं पहुंची। हमारे साथ कुछ और लोग हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए जी आपका नाम आपका क्या नाम है जी? आप बताइए। मोहम्मद फारूक जी क्या मसला है आप सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? सर हमारा ये पानी का मसला है। एक टैंक था हमारा ये पंचायत का रखा हुआ हमारे इस एरिया में। जब ये JJM का सर्वे हुआ तो उस वक्त हमने बोला एक टैंक हमारा भी रखो। जो ये कमेटी वाले थे इनको एक कमेटी बनी हुई JJM की हमारे यहाँ। तो उन्होंने बोला जी आपके लिए हमने एक टैंक रखा है पंचायत का। अब आपका डबल टैंक तो बनेगा नहीं। उन्होंने एक टैंक बनाया यहाँ हमारे 2023 में। इन आदमी ने बेचारे ज़मीन दी यहाँ। इसके बाद ये जगह यही है टैंक की जो है ये जगह दे दी इसने। तो उसके बाद जब टैंक बना तो इसमें पानी डाला हमने 2 दिन डाल रखा पानी एक कतरा भी इसमें नहीं रुका। उसके बाद हमने क्या किया हम महकमे के पास गए। उन्होंने बोला यार हमारा ये मसला हो गया इस तरह। तो उन्होंने बोला यार हम DC साहब के पास गए। उन्होंने बोला ACR के पास जाओ आप। वहाँ गए उन्होंने JE साहब को बोला कि आप देखो क्या मसला है इनका जो भी है। अब JE साहब के पास गए तो उसने बोला यार पंचायत का हमारा कोई कंसर्न इसमें है ही नहीं। ये पंचायत का है जाए जहन्नम में खराब हो जो भी हो। अगर JJM का होता था हम अभी इंक्वायरी करते इसकी। उसके बाद हमने सब लोगों को फ़ोन किया। JE साहब को मैंने कल परसों में बात हुई मेरी। उन्होंने बोला नहीं चल रहा तो डायरेक्ट लाइन जोड़ो। डायरेक्ट के लिए पानी नहीं है यहाँ कहाँ जोड़ेंगे लाइन से। आप मुझे ये बताओ ये जो टैंक 2022 में आप बता रहे हो कि बना हुआ है जो ये सामने पीछे दिख रहा है ये डैमेज हो गया पूरा?
डैमेज हो गया पानी तो इसमें नहीं रुक रहा है, अब डैमेज ही है, आपको इसका कोई भी फायदा नहीं मिला? कोई फायदा नहीं। लाइनें लगी हुई हैं इसके आगे कुछ थोड़ी ज्यादा, लेकिन सूखी पड़ी हुई है उसमें। जो ये नई जेजेएम की लाइन लगी है इसमें पानी वगैरह अभी तक आपको कहाँ से आएगा पानी, है ही नहीं इसमें पानी। तो इसका मतलब यही है कि 2 दिन पहले भी एमएलए हवेली ने डाक बंगला पुंछ के अंदर एक मीटिंग में ये चीज कही थी, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जल जीवन ये जितनी भी स्कीम है ये हर जगह फेल ही है, किसी भी पंचायत में जो है इसका कोई भी आवाम को फायदा नहीं मिला अभी तक। हमारे एरिया में तो हमें तो कोई फायदा नहीं है इसका, ना इसमें पानी चला। फायदा तब होगा ना अगर पानी चलेगा इसमें। तो आप महकमा से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? हमारी यही गुजारिश है कि हमारा या तो यही टैंक इसको रिपेयर करें, नहीं तो इसको उखाड़ कर दोबारा बनाएं। वो नहीं तो हमारे पास इस एरिया में कोई टैंक बचे हुए हैं, एक टैंक जो है हमारा बचा हुआ है जेजेएम स्कीम का, जो इधर बनाना था, कुछ डिस्प्यूट था उसका, वो जगह नहीं बना। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर वही टैंक हमारे इस एरिया में दिक्कत है टैंक की तो यहाँ बना दे। वो बोल रहे नहीं जी वो जिस जगह का सर्वे हुआ है उधर ही बनेगा। चलो अगर सर्वे की बात है तो फिर हमारे नया टैंक दें, अगर वो नहीं तो वो टैंक बनाए इधर जो बचा हुआ महकमे के पास जेजेएम कहेगा हमारा। नाजरीन देख सकते हैं कि ये इन लोगों का ये कहना है कि ये कोई पंचायत का टैंक था, महकमा पंचायत ने यहाँ बनाया, लेकिन इसमें सिर्फ 2 या 3 घंटे इनका कहना है कि पानी स्टोर रहा, उसके बाद जो है वो पानी हमारे पास नहीं पहुंचा। और जो जेजेएम की स्कीम यहाँ पे जो लाइन लगी है उसकी भी बड़ी खस्ता हालत है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ के जो लोकल लोग हैं इसी मले के। आप बताइए जी आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल हमीद है। हमीद साहब आप बताइए क्या मसला, ये कैमरा मैन से गुजारिश है थोड़ा सा मसला यही है, मैं मीडिया के ज़रिए से पीएचई डिपार्टमेंट और डीसी साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गरीब पब्लिक है, इसकी सहूलियत के लिए गवर्नमेंट ने सब स्कीमें निकाली, लेकिन यहाँ के जो लोकल पीएचई डिपार्टमेंट वाले हैं, एक तो कहता है मैं सुपरवाइज़र हूँ, मेरा और कोई काम नहीं है, मैं बन गया सुपरवाइज़र तो बन गया, तो फ़ोन अगर उसको कोई करता है तो वो उठाता नहीं। उसने हमारी जो 1979 से लाइन लगी हुई थी, एक मिनट में आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। जो आपने ये बताया कि जो यहाँ के लोकल सुपरवाइजर हैं उनका फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाते। आप मुझे ये बताइए कि जो ये जेजेएम की पाइपलाइन स्कीम लगी, इसको लगाने में भी सुपरवाइजर का हाथ था? इसका जो मेन ठेकेदार था उसने काम किसको दिया था, कौन करवा रहा था काम लाइन मैन और सुपरवाइजर करवा रहा था, और टेंडर ठेकेदार कोई फारूक है उसके नाम पड़ा हुआ था। और ठेकेदार का जो काम था उसने लाइनें बछाई, लेकिन पानी जो सप्लाई करना है वो ये सुपरवाइजर और लाइन मैन ये कहते हैं। आपको रोकूंगा, मैं भी महकमा पीएचई से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई लाइन मैन या सुपरवाइजर हैं तो आप उनको सैलरी दे रहे हो, वो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे, आप उनको सैलरी दे रहे हो, वो काम कर रहे हैं, तो फिर उनको ये पाइपों की जिम्मेवारी, अगर एक ठेकेदार को टेंडर होता है, ठेकेदार सुरन कोट का या लोरन का है, तो सुपरवाइजर का ये मकसद नहीं बनता कि वो अपनी जिम्मेवारी लेके बोले मैं लगाऊंगा पाइपें। तो आपने देखा कि उसी वजह से कितनी खस्ता हालत हुई है यहाँ पाइपों की, कि कोई भी पाइप जमीन के अंदर नहीं है, सभी पाइपें जमीन के ऊपर है। मैं सबूत से कहता हूं कि उसके रिश्तेदारों के घरों में सब लोगों को पानी मिला हुआ है, सिर्फ जो हम नॉन एसटी वाला हमलिका है जो भी इधर उन हमको नहीं पानी देना। आप बताइए सुपरवाइजर कहाँ के और इनका क्या नाम है? सलोनिया का है, उसका नाम मोहम्मद इकबाल है, और दूसरा लाइन मैन नज़ीर हुसैन है, या के मोहम्मद नज़ीर लिखते हैं वो। उसको मैंने बोला भाई मेरे भाई के घर नलका लगाना है, उसको पानी की बहुत तंगी है। उसने बोला मैंने सबसे पहले 20 साल की या 25 साल की सर्विस में सबसे पहले गंदा मला ये देखा है, भाई क्या हमारे साथ गंदगी लगी हुई है, उन्हें अपनी ड्यूटी करनी है और पानी देना है, क्या हमारी खुशबू लेनी है हमारी गरीब लोगों की। वो अगर सैलरी लेते हैं, अमीर आदमी हैं, तो हमारी खुशबू ना लें वो। तो हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ पड़ोस में 4 घर हमारे पड़ोसी हैं और वो सुपरवाइजर के रिश्तेदार हैं, उनके घर में 2-2 लाइनें बिछी हैं। तो हमारे यहाँ मेरे भाई हैं ये 3, मैं इधर नहीं रहता हूँ, मेरा मकान उस तरफ है ए में, तो ये मेरे भाई हैं, इनका घर देखो, इनकी हालत, इनकी पाइप की हालत देखो कि 3-3 फुट के टोटे जोड़ के इन लोगों ने 5-8 घर जो हैं ये इन्होंने ये गुजारा किया, और इसमें भी पानी नहीं आता। 1979 से जो लाइन लगी थी वो पानी घोड़े तार तक दे दिया और अपने रिश्तेदारों को दे दिया, और जहाँ पहले लगा था ये जो मस्जिद बनी हुई है मदरसा, इधर तक वो लाइन थी, इससे आगे वो कोई लाइन नहीं। आप इंतजामिया से क्या गुजारिश करना? हमारी यही गुजारिश है कि गरीब लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, और जो ये टैंक बना है, जिस ठेकेदार का ये टेंडर हुआ है, जिसके नाम टेंडर हम तो नहीं जानते किसके हुआ, हम तो मजदूरी के सिलसिले में रहते हैं, तो ये बिल्कुल इसमें 10% इसमें सीमेंट लगाई और तब ये डैमेज हो गया, और फुल डैमेज हो गया। पहली बार पानी डालने से मैं खुद मौके पर था, जब पहली बार पानी डाला तो पूरा पानी बाहर निकल गया। और हमारे साथ कुछ और लोग भी, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए जी आपका नाम?
आप बताइए जी, आपका नाम? मोहम्मद रफीक। रफीक जी, क्या मसला है? ये सारे लोग यहाँ लेडीज फीमेल सब बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बच्चे, क्या मसला है ये पानी का? कब से आपको पानी नहीं मिल रहा है? ये पानी बहुत देर से हमें नहीं मिल रहा है सर, लेकिन पानी मिलने की बात ये इधर है। सबसे पहले ये पीएचई डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है, जो उसकी जिम्मेवारी होती है हर घर को, हर आदमी को कनेक्शन देना, पानी देना, लेकिन उसने ये काम किया। आपने इधर हमारे पड़ोस में है, मोहल्ला में है, हमारे उसके रिश्तेदार बरादरी वाले लोग रहते हैं, वे हमारे पड़ोसी हैं, भाई हैं हमारे, हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है, उनको पानी की दिया है। लेकिन उनको दो लाइनें, जिस 2 लाइनों में पानी अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है सर, तीसरी लाइन उनके घर में फिर मौजूद पहुंच गई है। बाकी जो ये इधर का महला रह गया है, इसमें किसी घर के अंदर पानी की, आप जाओ खुद लाइन की हालत देखो क्या है क्या नहीं है, हम और क्या बोलेंगे। बाकी रहेगी जो आज लाइन, जनरल लाइन घोड़ेदार में जा रही है सर। जब इसका काम शुरू हुआ, पाइप जब गाड़ी से मंगवाई, कराया हम महल्ले वालों के ऊपर तकसीम किया। अच्छा, और जो ये हमने दिया, जो ये जेजेएम की पाइपें आई, इसका किराया आपसे लिया है? इसका नहीं है, ये दूसरी जो पहली लाइन लगी हुई, पहली लाइन लगी, ये मुझे मालूम नहीं लगी कब है, बड़ी लाइन है जो ये लगी हुई थी, इसका किराया हम लोगों ने दिया। और जो जब इसका काम लगा, यहाँ से इस जो मोहल्ला की औरतें हैं, लेडीज हैं, उन्होंने पाइप उठवाई सर, जहाँ पे काम शुरू हुआ था वहां तक वो लेडीज पाइप कैरेज करके ले गई हैं। लेकिन उन लोगों को पानी नहीं मिला है जिन लोगों की औरतों ने, लेडीज ने पाइप यहाँ से उठाई, रोड से उठा के यहाँ से 2 किलोमीटर तक वो ले गई, पहुंचाई मौके पे जहाँ काम शुरू था वहां तक पहुंची पाइप। वहां तक जब पहुंची तो काम चलते चलते यहाँ से पाइप लाइन निकल गई, बिछा कर चले गए, लेकिन पानी हम लोगों को नहीं दिया है, इस महल्ले में पानी नहीं दिया है। हमारा ये एतराज नहीं है कि पानी आगे नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन हमारा ये एतराज है हम लोगों को भी तो पानी दिया जाए, ये इंसाफ होना चाहिए या नहीं। अब आप इंतजामिया से, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, एमएलए हवेली से, एक्सीएन पीएचई से, तहसीलदार मंडी से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? हम यही गुजारिश करना चाहते हैं सर कि हम गरीब लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, हमको इंसाफ मिलना चाहिए, हम लोगों को भी पानी मिलना चाहिए, ताकि हम लोगों को हर जगह के हर दार की ठोकरों से बचाना चाहिए। ये बात थोड़ी है सर, आप देख सकते हैं। मैंने पाइपलाइन देखी, पाइपलाइन की बड़ी खस्ता हालत है, क्योंकि पाइपलाइन कोई भी जो है आप सर, आप यहाँ से देखें, आप यहाँ से ऊपर तक चले, हमारे साथ 2 इंची 2.5 इंची की लाइन बिछाई हुई है ना, उसकी हालत देखें कहाँ तक है। रह गई तो घोड़ेदार में अभी लाइन जा रही है ना सर, ये सब काम सुपरवाइजर का है। और चलो देखो, ऊपर से जो टैंक आ रहा है वो जहाँ पे नीला बंगला है वहां से एक लाइन आ रही है सर, तो दूसरी लाइन इस साइड कसी से आ रही है, दोनों लाइनों को एक लाइन में ज्वाइंट करके पानी उधर दिया है। हमारा ये एतराज नहीं है, उधर नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, वो भी हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये इंसाफ तो होना चाहिए, इस महल्ला को भी, महल्ले वालों को भी पानी मिलना चाहिए। आप जाओ हर घर में जाओ, हर घर में जाओ, देखो पानी कहाँ है कहाँ नहीं। लोग झूठ बोल रहे हैं या लोगों के साथ वाकया असल में नाजायज हो रहा है। हमारे साथ कुछ लेडीज है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम अकम भी। असी के परेशानी है तुसानो पानी में? असानू ये परेशानी है कि असां कोले आए, ये लैंडमैन साहब आए और सुपरवाइजर आए और ठेकेदार आए, इन्होंने सब ने बोला कि टैंक वास्ते जगह दे दो। सावन महीना सा है, सावन महीना सा है, उस वक्त माँ की काप का इधर ये टैंक की जगह दे दी, और मेरी जगह ही बिल्कुल यही है, और मेरे बच्चों को कोई जगह नहीं है, और इसका मेरा हाल कोई नहीं कटा। 3 साल थे, आज दिन तक ना कोई पानी मिला, ना मेरा बच्चा कोई मुलाजम होया, ना मैंने कोई इसका फायदा मिला, और इसका बहुत जरूरी हाल करना बहुत जरूरी। जिस टाइम तुसे जगह दी थी, तुसन कोले महकमा आया सा, उन्होंने तुसन क्या आख्या था कि तुसन आख्या बच्चा, मेरा बच्चा मुलाजम हो सीगा। अच्छा, कैसा मुलाजम हो सीगा? मेरा बच्चा कोई मुलाजम नहीं होया। चलो, मुलाजम वाली गल तो चलो ये अलग चीज है, वो फाइल बन सी थड़ी, लेकिन ये जरा पानी वाला मसला, इसे टैंक विच थोड़ा पानी जाना सा, इसे विचों असां देना सा पानी, और असां कोई पानी नहीं मिल रहा, और साड़ी असां लैंडमैन पानी नहीं दे रहे, अपने सब रिश्तेदारों का पानी दे रहे हैं, और अपने सब घर पानी टूटियां लग गई, पानी पहुंच गया, और असां कोई 4 घर साढ़े चूहा घर पानी कोई नहीं दे। बिल्कुल, इस वक्त इस टैंक में पानी पाया तो इसी से पानी कितनी देर खलिया? पानी इस 10-15 मिनट भी नहीं खड़ा, सारा पानी बिल्कुल ये डोगी सारी सैलाब हो गई। अच्छा, थले तो पूरा बिल्कुल डैमेज है, इन्होंने बिल्कुल सीमेंट लाई नहीं, और ये सही तरीके से नहीं बना। जिस वक्त इसे को काम ठेकेदार कर रहा था, तो उन्होंने सीमेंट लाने क्या कुछ अच्छा क्या कहने, जब उन्होंने मिस्त्री लाए वैसे उन्होंने क्या कहने कि ये बनाने ना पहले भी बनाने से असा क्या बताइए, इन्होंने साढ़े नाल के दगा करके साड़ी डोगी भी गई, और असा इसना फायदा भी कोई नहीं, और पानी वास्ते 4 लेना, मेरी डोगी भी चो लेनी है, और मैंने 1 फुट का पानी ना, मेरे घर भी पानी नहीं, इसने मेरा हाल करना बहुत जरूरी है।
नाजरीन हमारे साथ कुछ और लेडीज हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम शकीला भी। शकीला जी, क्या परेशानी है? आप लोग कहाँ से जाके पानी भर के लाते हो अगर ये पानी नहीं होता? पानी है ही नहीं है और अगे के लिए डैम बनासा डैम च पानी जैसा जी लाइन अगली चलनी सी वो भी खत्म करी, बिल्कुल अभी पानी नहीं है। 4 साल हो गए मैं मकान बनाया, लेकिन मैं सुपरवाइजर की बार बार फोन करनी है और बार बार घर जानी है, लेकिन घर जानी है सुपरवाइजर छप जाना है, ठीक है। उसी आखनी है पानी दे, वो आखने कल आज कल, लेकिन करने 4 साल गुजर गए, लेकिन पानी मेरे बिल्कुल नहीं है। बाथरूम में बच्चे हैं, मैं पानी कितों लेवा? देखो अगर मेरे कार ने अगे पीछे मकान ने किसी जगह पानी है, नलका है, पाइप है, और तुम आखो ये शकीला झूठ मार रही है, ठीक है। वो देखो सामने, लेकिन पानी नहीं है। पानी बर्तन साढ़े उत्थे पे रहे ने, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं, पानी नहीं, बहुत तंगी है, बहुत किल्लत है, बहुत सब कुछ है। शकीला जी तुम एक चीज दसो कि ये बैकवर्ड इलाका है, माल मवेशी भी तुसे रखा हुआ उसी है, माल मवेशी वैसे पानी कितना दूर तुम जा जाना? बहुत दूर है पानी, आज पानी नहीं है। एक तो बारिश नहीं है, बारिश होने से पानी होने से जबड़ा दाबा पानी होने से, लेकिन आज पानी भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, ये खाली पाइप में पानी है। आज माल नशी के प्याला आपके पिए, बच्चे के नान तोड़ और बाथरूम की कितनी किल्लत है। आज देखो आज डोगियां भी जाने के बच्चे नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई डोगी भी जा नहीं सकने। बाथरूम में अंदर सब कुछ देखो चल गया, मेरे अंदर पानी देखो, टैंकी भी देखो, पाइप देखो, नलका देखो, और सुपरवाइजर वो आ गया मौका और पूछ लो लाइना सब अपने अपने रिश्तेदारों ने कार 2-2 3-3 लाइन दी थी, और मेरा कार बिल्कुल पाइप नहीं है, कुछ नहीं है। और सब मैं खरीद गया, मेरा कार बोचर है, मैं खरीद गया पाइप लाई अंदर बाथरूम में, ठीक। मैं इसके आगे हल्ला में पाइप देसा लाइन देसा बिल्कुल नहीं है अच्छा, पाइप। इन्होंने तुसानू जड़ियां ये नई पाइप स्कीम लगी महकमा जल जीवन स्कीम ने तहत, उसने विचों कनेक्शन भी तुसानू नहीं दिता, तुसे अपनी पाइप खरीदी? मैं पाइप खरीदे, मेरे पास बोचर है। तुसे इन्हां कोलों खरीदी या तुसे ना मैं मंडी थोड़ी में मंडी। अच्छा मंडी तो हाँ। इन्होंने तुसानू कनेक्शन भी नहीं दिता? इन्होंने मेरे नहीं दिता, कोई कनेक्शन नहीं दिता, और मैं पैर पकड़े, सुपरवाइजर ने पैर पकड़े। मेरा घर वाला छुट्टी आया सऊदी अरब से, और तू फोन किया नहीं उठाया फोन, फिर मेरा घर वाला तोड़ गया, और ये रशीद बागी दुकान अगर तो छप गया चले और इथे उरे कंदर को ले आने की जरूरत नहीं, इसने नार पर से पकड़े और कसम कराई, आखन लगा कि हाजी साहब मेरा भरा है, मैं आ गया तेरे की पानी भी देसो, टी देसो, पाइप देसो। इस वक्त उसने कोई चीज नहीं दी, असें बहुत किल्लत है पानी नहीं, असें यह आखने कि असें गरीब लोग हाँ, मजदूरी करा के पानी लेवा के। नाजरीन ये देख सकते हैं आपके, इनका ये कहना है कि महकमा जल शक्ति की तरफ से इनको पाइप तक भी नहीं दी। 2100 रुपया GR कटाई, ठीक 2100 रुपया GR कटाई है। वो GR तुमने दफ्तर भी जमा करवा गए? ना ये इन्होंने कटी है, इन्होंने दफ्तर शफ्तर कोई नहीं, ये सुपरवाइजर ने हाँ, सुपरवाइजर। 2100 रुपया तो इन्होंने हाथ भी दिया? 2100 रुपया देता। आप देख सकते हो कि इनका ये कहना है कि ये हमने सुपरवाइजर जो है उनको 2100 रुपया देकर GR भी कटाई है। अब ये पता नहीं सुपरवाइजर ने वो महकमा के पास पैसे जमा करवाए या नहीं करवाए। अगर एक बंदे ने GR भी ले लिया, वो अपना मंथली जो है वो किराया भी पे कर रहा है, तो फिर अगर उसको कनेक्शन नहीं मिल रहा या उसको पाइप खरीद कर लानी पड़े तो वो बड़े अफसोस की बात है। हमारे साथ कुछ और लेडीज हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? नसीम अख्तर। नसीम अख्तर जी, आप बताइए क्या परेशानी है आपको पानी की? आपका घर किस जगह है? हमारा घर ये इधर है, हमको ये आधी डोगी थी जिसमें ये बना दिया टैंक, तो इन्होंने कम रेशा लगाया और वो जल्दी इसमें पानी लीज हो गया, तो इसलिए हमको पानी पीने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे कब्रिस्तान है, हमको बाहर निकलने की जगह भी नहीं है। तो हम बताओ आप कि हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और कहाँ रुकेंगे, पानी कहाँ से लाएंगे? हमारे माल मवेशी के लिए पानी नहीं, बच्चों के लिए नहीं, मुंह धोने के लिए पानी नहीं, नमाज पढ़ने के लिए जब पानी नहीं होता तो फिर हम नमाज भी कभी कभी छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ सकते। अब आप इंतजामिया से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमको यह मुआवजा मिलना चाहिए, आज डैम को रिपेयर करो और हम सब गांव वालों को पानी दो। इधर जो पड़ोसी हैं, जो सुपरवाइजर के रिश्तेदार हैं, उनके 4-4 लाइनें उनको खुद से लगा के इधर से डैम से पानी बंद करके उनको दिन रात को पानी भर के देते हैं। तो एक दिन हमने इधर से पानी, मैंने भुज्जा निकाला तो सरपंच की बीवी बोलने लगी आपके बाप की जगह है ये, आपने क्यों इधर से पानी तोड़ा? मैंने बोला मेरे बाप की जगह है, मैंने इसलिए तोड़ा, हमको पानी पीने के लिए नहीं है तो आप भरते हो। तो अच्छा, उसने हमारे अच्छा मतलब आपका कहने का ये मकसद सुपरवाइजर और उनके जो आप बोल रहे हो कोई रिश्तेदार, जैसे कि आपका कहना है वो आपके पानी, आपके कनेक्शन बंद करके अपनी तरफ पानी ले जाते हैं, आपको पानी नहीं देते? हमको नहीं देते, अपने घर सुबह शाम पानी लगा के रखते हैं वो रोज। नाजरीन आप ये देख सकते हैं, हम भी आला हकाम से और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से ये गुजारिश करते हैं कि आप सुन सकते हैं ये लेडीज़, ये इनके साथ बच्चे, और खासकर ये बैकवर्ड इलाका जो है, ये सलूनिया बैकवर्ड इलाके में आता है। अब रोड आने से कोई ये सिटी या शहर नहीं बन गया है, यहाँ हर इंसान के पास घर में माल मवेशी 8-8 10-10 जो है, किसी के पास भैंसें हैं, किसी के पास भेड़ बकरियां हैं, तो उनको भी पानी की जो है ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हर घर में खाना बनता है, इन लोगों को खाना भी बनाना पड़ता है, इनको भी पानी ज़रूरत पड़ता है। लेकिन इनका यही
यही कहना है कि जो यहाँ के लोकल सुपरवाइजर यहाँ लगाए गए हैं, उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे जितने भी अपने रिलेटिव हैं उनको खासकर जो है वो पानी वगैरह भी जो है वो 2-2 3-3 कनेक्शन करके दिए हैं, लेकिन हमारा पानी जो है वो बिल्कुल जो है वो बंद है। और जेजेएम की जो भी स्कीम है, पाइपलाइन है, वो भी खस्ता हालत है उसकी भी। और उसके बाद इनका ये कहना है कि हमने जीआर भी कटाई है, अब दफ्तर में जाके नहीं कटाई। इनका ये कहना है कि जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं हमने उनको 2100 रुपया दिया और 2100 में जीआर कटाई है। हम भी एक्सीएन साहब से ये गुजारिश करते हैं कि एक्सीएन साहब मीडिया के सामने आके एक बार बता दें कि जीआर का जो है वो रेट क्या है। अब कुछ जगह में हम जाते हैं वहाँ 1500 रुपया बताया जा रहा है, किसी जगह में 1800 रुपया बताया जा रहा है। अब ये जैसे हम यहाँ आए, इन लेडीज का कहना है कि 2100 है, अब वो भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट का जो रेट है वो बताएं। अगर ये लोग जीआर कटा रहे हैं, मंथली जो है ये उसका किराया भी पे कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों को अगर पानी नहीं मिलता तो ये सरासर बेइंसाफी है। इन लोगों के साथ जो है वो इनजस्टिस हो रहा है। जो टैंक का मसला, इन लोगों का ये कहना है कि 2022 में टैंक बनाया गया था, 5 या 10 मिनट उसमें जब पानी लगाया कि 10 मिनट के बाद इन लोगों का ये कहना है कि वो नीचे से पूरा उसका जितना पानी है वो लीकेज होना शुरू हो गया और वो पूरा जो है वो डैमेज हो गया। उसके बाद हमने आपको वो डिस्प्ले भी दिखाया कि उसकी कितनी खस्ता हालत है। जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरा प्यार भरा सलाम, और हमारी आपसे गुजारिश है कि जेके मीडिया न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। बोल सब कुछ नहीं, आप ही बताइए क्या मसला है यहाँ पानी का? ये टैंक कब बना था? बस वही यही लगभग 2022 में बना था। आप मुझे बताइए कि यहाँ जामा मस्जिद भी है, मरकज की जामा मस्जिद है, यहाँ सीरत नबी कॉन्फ्रेंसें भी होती हैं और बच्चे भी जो है लगभग 100 बच्चा जो है यहाँ 200 बच्चा जो है सुबह शाम जो है यहाँ पे क्लास भी लेता है। तो कितनी परेशानी है पानी की? हाँ, मस्जिद में भी पानी नहीं है बिल्कुल। पानी की बात जो इन्होंने कही है ये हक जानिब ये सच है, इसमें कोई तो अब महकमा से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? ये जो टैंक जो है उन्होंने बनाया तो अगर डैमेज हो गया तो इसको वो दोबारा रिपेयर करें या नया टैंक दें, क्या करें? इसको सर दोबारा रिपेयर ही करना पड़ेगा, रिपेयर ही करना चाहिए। रिपेयर, इनका भी यही कहना है कि या तो रिपेयर करना चाहिए या कोई और टैंक हमें देना चाहिए। हमारे साथ कुछ और, आप कुछ और कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ, बिजली डिपार्टमेंट ने भी हमारी जान तंग करके रखी है। नहीं, अभी आपका पानी का मसला, चलो कोई मसला नहीं, हम ये बिजली वाली बात भी बिजली हकाम तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक्सीएन बिजली को और एक्सीएन पीडीडी और जेई तक भी आपकी आवाज बताएंगे कि बिजली का मसला है, वो बात भी आपकी जरूर। पोल हमें आपको पोल भी जरूर मिलेंगे कल। मोहल्ले में इस टाइम तक पोल, आज तक मतलब पोल नहीं है। ये इधर मस्जिद में ये देखो, ये सामने लाइन लगी हुई है, ये लाइन जरा कैमरा, ये 4 फुट के मैं आपको बताता चलूं कि पोलों का मसला हर जगह है। मैं भी आपके साथ ही दूसरी पंचायत में रहने वाला हूं, मेरा भी पोलों का मसला है। कल ही एमएलए हवेली जनाब एजाज जान साहब ने ब्लॉक 17 के लिए 1800 पोल के लिए जो वो अप्रूवल दिया है और आने वाले 8-10 दिन में ब्लॉक 17 के लिए 1800 पोल आ जाएगा। 500,000 रुपया देता है लाइन मैन को, तो उसके घर पोल लग जाते हैं। लेकिन जो 500,000 देने के काबिल नहीं है, मेरे जैसा आदमी दिहाड़ीदार, तो उसके घर पोल नहीं लगता। मैंने तार खरीद के, ये रेशमी तार डाली हुई है जो अंदर लगाते हैं, तो वो तार में लाइन के ऊपर लगा के लाया हूँ। और ये इधर देखो मस्जिद के साथ जो है ये 4 फुट के ऊपर लाइन लगी हुई है और खंभा उन्होंने नहीं दिया हमको। और इनकी भी यही महकमा बिजली से भी इनकी ये नाराजगी है कि उनके जो लाइन मैन है वो भी यहाँ मतलब पैसा लेकर, जो लोकल लाइन मैन है इनका ये कहना है कि पैसा लेकर, अगर कोई पैसा देता है तो उसको पोल भी पहुंच जाता है, उसको वायर भी पहुंच जाती है, सब कुछ पहुंच जाता है। वहां भी इनकी नाराजगी जाहिर करनी थी, लेकिन खास कर ये पीएचई के खिलाफ है, इनका पीएचई के खिलाफ एक मिलास पे ये हमारे साथ नज़ीर साहब है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए नज़ीर साहब, ये टैंक कब बना था और ये डैमेज कब हुआ? अस्सलाम वालेकुम। कैमरा की तरफ देखिए, थोड़ा कैमरा मैन से गुजारिश है नजदीक। हाज़रीन मजलिस के कहने के बावजूद अरसा 3 साल हो चुके हैं, ये टैंक इस जगह पे तामीर हुआ था। टैंक तामीर होने के बाद इसमें पानी डाला गया, 2 साल बाद पानी डाला गया और महल्ला जात के मस्तूरात मेल और फीमेल दोनों फरीकों के कहने के बावजूद इस टैंक में पानी नहीं रुका। टैंक आज मीडिया ने देखा है, टैंक साइडों में से तो टैंक की तोड़ फोड़ हो चुकी है, डैमेज हो चुका है, वो मीडिया आपको दिखाएगी। हमारी यही इस्तदा है डीसी साहब को और एक्शन पीएचई को। नज़ीर साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। मैंने आपकी भी पाइपलाइन, आपने जैसे मुझे दिखाई कि आपकी जो पर्सनल लाइन है घर की, मैंने वो भी देखी, आपने वहाँ प्लास्टिक की पाइप लगाई है। तो आपने ये जो जल शक्ति की जो लाइन यहाँ से बचा कर ये गए हैं, तो आपने इनसे पाइपें मांगी, इन्होंने पाइपें आपको क्यों नहीं दी? क्या कोई रीज़न बताया इन्होंने? जनाब, जो मेरा कनेक्शन मैंने बताया आपको कि मेरी जीआर कटी हुई है
हाँ, मैंने आपकी GR देखी। यार देखी और मेरा AWL साहब ने भी देखी और हमारे कंसर्निंग जही साहब ने भी देखी और जही साहब ने भी हुक्म दिया मतलब मुतलका स्टाफ को बाई ऑर्डर भी कहा और टेलीफोन पे भी मुतलका स्टाफ को कहा कि इनका कनेक्शन फौरी तौर पे लगा के और इनका पानी चलाया जाए। लेकिन हम मुतलका डिपार्टमेंट के घरों तक भी पहुंचे, उनको फ़ोन कॉलें भी की, उनकी मिन्नतें तरलें भी की, लेकिन हमारे उनके कानों में हमारी आवाज़ की। नज़ीर साहब, आपने ये भी बताया था कि महकमा JJM की पाइपों को लेकर खरीदो फरोख्त भी कुछ हुई। बिल्कुल खरीदो फरोख्त हुई है सर। मुझे 5 पाइपें दी थी 3,000 रुपये में, मैंने बताया है, और उनमें से एक पाइप वापस ले ली। 4 पाइपें मेरे पास मौजूद हैं। ये आपको जो ठेकेदार थे उन्होंने दी या यहाँ के किसी लोग? देखो सरकार ठेकेदार के आगे हमारे डिपार्टमेंट के ठेकेदार थे। ठेकेदार तो हमने देखा नहीं आंखों से, लेकिन मुतलका डिपार्टमेंट के जो यहाँ के मुतलका मुलाजिम थे ठेकेदारी वो कर रहे थे, खरीदो फरोख्त भी वो कर रहे थे। मैं रोड साइड पे रहता हूँ, मेरी लाइन, मेरा कनेक्शन, मेरा एरिया एक्शन पॉइंट, DC पॉइंट, किसी भी ब्रांच CID को भेज कर देख सकता है कि हमारी मौके की कंडीशन क्या है। हम दुखी होकर ये अल्फाज कहते हैं कि हम किससे फरियाद करें। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि इन लोगों का यही कहना है कि जिस ठेकेदार को टेंडर था उस ठेकेदार ने आगे महकमा के लोग यहाँ पे ठेकेदार बना लिए, जैसे कोई लाइनमैन हो या कोई सुपरवाइजर हो। और इनका ये भी कहना है कि ये सबसे बड़ी बात है, इसको डिप्टी कमिश्नर साहब भी देखें और PHE के एक्सीएन साहब भी देखें और जई हजरात भी देखेंगे। पाइपों की खरीदो फरोख्त हुई है। इन्होंने 5 पाइपें ली। इनका ये कहना है कि मैंने 5 पाइपों का 3,000 रुपया दिया और उसमें से भी एक पाइप मुझसे वापस ली गई। ये किस तरह का तरीका है कि JJM का एक ये JJM ये स्कीम नहीं है, ये JJM एक मिशन है कि हर घर के अंदर जो है वो पानी पहुंचना चाहिए, हर घर के अंदर जो है वो जल पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर ये स्कीम है JJM की, तो फिर इस स्कीम के अंदर इतना बड़ा घोटाला क्यों किया जा रहा है? फिर इस स्कीम के अंदर जो है इस तरह की खरीदो फरोख्त क्यों की जा रही है? ये नज़ीर डार साहब थे जिनका ये कहना है कि 3,000 में 5 पाइपें मैंने ली और उसमें से भी एक पाइप मेरे से वापस ली गई, और वो पाइप देने वाला जिस ठेकेदार को टेंडर है वो ठेकेदार नहीं है। यहाँ के लोकल ठेकेदार जो महकमा के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कोई लाइनमैन है या कोई सुपरवाइजर है, उन लोगों ने इस तरह की खरीदो फरोख्त की है। हम भी एक्सीएन साहब से और डिप्टी कमिश्नर से ये गुजारिश करते हैं कि इस चीज़ की प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर किसी ने ठेकेदारी करनी है तो आप उसको ठेकेदारी करवाएं, महकमे में कोई और बंदा लगवाएं जो आवाम का काम करे, जो आवाम को पानी दे। जो ये आवाम कितनी परेशान है, इस आवाम के बच्चे हैं, इन्होंने स्कूल जाना है, मदरसों में जाना है, नमाज पढ़नी है। अभी अगर इस इलाका में कोई जनाजा हो जाता है, किसी ने वुजू बना के जनाजा के लिए जाना है, तो वो कहाँ से जाएंगे? कहाँ परेशान हो गए? यहाँ साथ में जामा मस्जिद है, थोड़ा सा नीचे जाके हाई स्कूल है, ईदगाह है। तो बड़े अफसोस की बात है अगर इंतजामिया खामोश रहेगी और महकमा खामोश रहेगा। अगर 1 साल से महकमा ने JJM की पाइपें यहाँ पे लगाई हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से हर घर के अंदर नहीं पहुंची, हर घर के अंदर वो स्कीम नहीं पहुंची है। कुछ घरों में प्लास्टिक की पाइपें लगी हैं, हमने देखी, और कुछ खासकर वो जो पाइप है वो पूरी जमीन के ऊपर बिछी हुई है, वो जमीन के नीचे बिल्कुल नहीं है। अब एक्सीएन साहब खुद ही बताएं, महकमा बताए क्या उन्होंने यही हदायत दी है कि आपने इसको जमीन के ऊपर ही रखना है? एक बात मैं और कहूँगा मीडिया की वसादम से, एक मिनट, एक सब खबर, हमारे PHE के जई साहब जो कि रियासी इलाके के रहने वाले थे, मैं हेडक्वार्टर मंडी में गया और उसको दोनों हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि जनाब मैं आपकी गाड़ी में तेल भी खुद डालूंगा, आप मौका पर आएँ और हमारी खस्ता पोजीशन को देखें। क्या हम जो फरियाद कर रहे हैं ये हक भाई जानब है या हम फराड कर रहे हैं? मैंने कहा जई रियासी के उसका नाम पता नहीं कि मुझे याद नहीं, मेरे पास मेरे तनवीर साहब थे, तनवीर साहब थे। मैंने उनको कहा कि आपकी गाड़ी में जनाब तेल भी मैं डालूंगा, आप मौका पर चले। लेकिन तनवीर साहब, हमने इलाका सलोनिया की पंचायत, मेरा मकान रोड हाइट के ऊपर है, तनवीर साहब हमने इस इलाका में नहीं देखा। और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि तनवीर साहब ने इस इलाका के बिल कैसे बनाए और पे कैसे करवाई। जो पाइपें ग्राउंड पे लगी हैं, आप DC साहब और एक्शन PHE आप देखें कि हालांकि के ऊपर पाइपों की क्या कंडीशन है। वो तो कुछ कबाड़ वाले उठाकर ले गए और कुछ बाकी जो है वो कबाड़ वाले उठाकर ले जाएंगे। ये कुछ कहना चाहते हैं, कैमरामैन से गुजारिश है कि इस तरफ थोड़ा कैमरा घुमाने की कोशिश करें। मैं इतनी बात भी सुपरवाइजर साहब को बोली कि आपके पास अभी पाइप नहीं है, आपके पास पाइप आधी इंची की नहीं है। मैं नहीं आपको तंग कर रहा हूँ, मुझे टी लगा दो, मैं पाइप खरीद कर भी लगवा लूंगा। तो सर मैंने इनके बहुत पाँव पकड़े। इनका भाई बहुत मुनसब आदमी है और बहुत अच्छा आदमी है। मैं उनको भी बोला, उनने भी इसको बोला, तो ये उसको भी इसने इनकार कर दिया कि नहीं मिलेगा। क्या हम गरीब आवाम के साथ इंसाफ किया जाए?
हम नाज़रीन, इंसान आप देख की भीख मांग रहे आप हैं, देख हम और सकते हैं कि कुछ ये नहीं मांग ये रहे। लोग कितने परेशान हैं। इन लोगों ने कितनी परेशानी है देखी है, इनके बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं, वो भी आए और उन्होंने पीएचई के खिलाफ एक जोरदार प्रोटेस्ट किया, खासकर जेजेएम स्कीम के खिलाफ के जितनी भी जेजेएम की लाइन यहाँ पे बिछाई गई है वो कुछ घरों के लिए है, बाकी घरों को इग्नोर किया गया है। उन इनके खास है, उन घरों में पानी मिलता आइए, इनका ये कहना है, खलील साहब का ये कहना है, जो घर खास है उसमें वो लाइन बिछाई गई है, ये यहाँ से जोड़ खुल रहा है ना सर, तो वहाँ बिछाई गई है। कुछ घरों में वो लाइनें भी नहीं लगाई गई हैं और खास कर यहाँ एक बहुत बड़ा इंतजाम ये लगाया गया कि पाइपों की खरीद फरोख्त हुई है। दे के जाते हैं, हमारे लिए पानी नहीं है। ये मैंने खुद देखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खुद देखा है इनको। आप जाओ देख लो, हर घर में इस मोहल्ला में जहाँ तक वो बारीगट्टी जहाँ बोल रहे हैं ना, वहां तक जाओ देखो किसके घर में पानी है। ये इधर के सामने आपके हैं, हम झूठ अगर बोल रहे हैं तो जहाँ पे पानी है तो वो झूठ नहीं बोलेगा। अब हम हमारी महकमा से भी गुजारिश है कि अब इतने लोगों को तो किसी के खिलाफ कोई दुश्मनी या कोई जाती झगड़ा तो नहीं हो सकता। एक आदमी या दो आदमी की किसी लाइनमैन से या किसी सुपरवाइजर से कोई बात झगड़ा हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जितना भी ये 40-50 आदमी है, मेरे कैमरामैन से गुजारिश है इन सबको दिखाने की कोशिश करें। इन सब लोगों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, औरतों का, नौजवानों का यही कहना है कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है और खासकर जो यहाँ के लोकल सुपरवाइजर हैं उन्होंने हमारे साथ इनजस्टिस किया है, जो यहाँ के लोकल लाइनमैन हैं उन्होंने हमारे साथ इनजस्टिस किया है, जो यहाँ के लोकल ठेकेदार हैं उन्होंने हमारे साथ इनजस्टिस किया है। और इनका यह कहना है कि जेजेएम की जो पाइप लाइन है उसमें खरीद और फरोख्त हुई है। यहाँ पे जैसे कि नज़ीर साहब का कहना था कि मैंने 3 पाइपें ली और वो 3 पाइपें मुझे 5 पाइपें मैंने ली, 5 पाइपें मुझे 3000 में दी गई और उसमें से भी एक पाइप वापस ली गई। ये किस तरीके से जो है पाइपें जो है वो इनको खरीद और फरोख्त की गई, इसके बारे में भी एक्सीएन साहब बताएं कि जेजेएम की अगर स्कीम है तो क्या यही है कि लोगों को पाइपें आप फरोख्त करें, अगर यहाँ की स्कीम है तो यहाँ की पाइपें आप गली पिंडी को फरोख्त करें, अगर गली पिंडी की स्कीम है तो गली पिंडी की पाइपों को आप बांडी का मकाम में फरोख्त करें। ये किस तरह का सिस्टम है। और खासकर इन्होंने ये कहा कि जो जिस ठेकेदार को जेजेएम का टेंडर हुआ था वो घर बैठा रहा, ये इनको नहीं पता कौन है कौन नहीं। यहाँ के जो लोकल महकमा के लोग हैं, हमारी महकमा से भी गुजारिश है, हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। अगर किसी को ठेकेदारी करनी है तो आप महकमे से उसका रिजाइन करवा दे, आप रिजाइन करवा के उसको ठेकेदारी कार्ड बनवा दे। अगर एक आदमी महकमे में काम कर रहा है, उसको गवर्नमेंट 50,000 या 60,000 रुपया सैलरी दे रही है, वो एक तरफ गवर्नमेंट की सैलरी भी ले रहा है, दूसरी तरफ वो जेजेएम के ठेके भी ले रहा है और जेजेएम के ठेके लेके इन गरीब लोगों का हक जो है वो मारा जा रहा है। इन गरीब लोगों को कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। देखो जी, जनरल लाइन हमारे घर के नीचे से जा रही है, ये सुन सकते हैं आप इन लोगों का क्या कहना है। जनरल लाइन मेरे घर के नीचे से जा रही है, लेकिन उसमें वो टी जो रखी गई है उस स्कीम की लाइन आज तक भी मुझे नहीं मिली। मैंने 5000 बार फोन किया अपने सुपरवाइजर साहब को, वो बैठा हुआ है सुपरवाइजर साहब, उससे जरा पूछने सामने आके बात करें वो हमारे साथ क्या बात है, क्यों नहीं लगा रहे हैं। वो बोल रहे लगा देंगे जी, हम अपने की तरफ से लगा देंगे, 2 पाइपें लगेंगी 4 लगेंगी। मुझे नहीं पता क्यों नहीं लगा रहे हैं। वो इसी वजह से नहीं लगा रहे हैं कि ये इनसे हमें कुछ मिलेगा नहीं या कुछ नहीं है, हमारी इनसे तो कोई जतियात नहीं है, कोई इनके साथ झगड़ा नहीं है, कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, कोई और किसी हमारी भी एक्सीएन पीएचई साहब से ये गुजारिश है कि यहाँ कोई कमिश्नर मकरा होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर से भी हमारी गुजारिश है कि सलोनिया ए बी पंचायत जो है यहाँ पे कोई कमिश्नर जो है वो मकरा होना चाहिए ताकि कमिश्नर आकर यहाँ पे ये चीज को क्लियर करे हमारे साथ। आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। मैं सर ये रिक्वेस्ट आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जहाँ से ये ऊपर लाइन है ना, आप वहाँ जो मेन रोड तक है, हम देख लेंगे उसको, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, वहाँ तक हम देख लेंगे, लाइन चेक कर ले तो ये अच्छी बात है। आप इस वक्त मौके पे हैं, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। आपके बाद पता नहीं कब कोई आएगा नहीं, हम बार बार आपके पास आते रहेंगे जब तक आपका मसला हल नहीं होगा। हमारा ये फर्ज है कि आपकी बात जो है आला हकाम तक, डिप्टी कमिश्नर पुंछ तक, एमएलए हवेली तक, एक्सीएन पीएचई तक, आपके जेई तक, तहसीलदार मंडी तक आपकी आवाज पहुंचाना और तब तक पहुंचाते रहेंगे जब तक आपका मसला हल नहीं होगा। ये हमारा एक फर्ज है, हम इसको फर्ज समझ कर आए हैं। आप टेंशन ना लें, जब भी आपको हमारी जरूरत होगी आप हमें बुला सकते हैं। हम रात 12 बजे भी आके आपकी आवाज सुनेंगे और आपकी आवाज आला हकाम तक पहुंचाएंगे। जेके मीडिया न्यूज अपडेट देखने वाले तमाम नाज़रीन से मेरी ये गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आला हकाम तक पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक ये चीज पहुंचे कि जेजेएम जो स्कीम है हर घर जो है वो जल नल के लिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। उस जल और नल की जगह जो है खरीद और फरोख्त चल रही है। एक इंसान ये कह रहा है कि मुझे 5 पाइपें दी जाती हैं, 3000 रुपया लिया जाता है और उस 3000 में से भी जो 5 पाइपों में से एक पाइप जो वापस ली जाती है। और फिर जो सुपरवाइजर जो लाइनमैन है वो क्या करते हैं कि ठेकेदार से काम लेके आगे वो काम करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इंतजामिया खामोश क्यों बैठी है, महकमा एक्सीएन साहब खामोश क्यों बैठे हैं। हमें कोई नाराजगी नहीं है, अगर आपने इनको काम देना है, ठेकेदार बनाना है, आप दें, आप महकमा से इनको फारिग करें,
वहाँ से रिटायर करें, उनकी जगह कोई नया बंदा लगाएं जो इन लोगों का ग्राउंड पे काम करे, जो इन लोगों की माओ बहनों की परेशानियां ग्राउंड पे सुने, आप उसको लगाएं। आपने वो लोग लगाए जो गवर्नमेंट से भी 70,000 रुपया सैलरी ले लेते हैं, प्लस जो है वो पाइपों की भी खरीद तो फरोख्त करते हैं, उसके बाद जो है वो ठेकेदारी भी करते हैं। तो ये इस तरह के काम नहीं चलेंगे। इस गरीब लोगों के साथ इनजस्टिस ना किया जाए, खासकर इन बच्चों के साथ, इन लोगों के साथ